गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम सेक्शन करने जा रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का, वो है हमारे पास इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस होता क्या है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात कहूँ तो इनफ्लोरेसेंस दिस इज द वे ऑफ अरेंज द फ्लावर ऑन द प्लांट्स। ये वो तरीका है जिस तरीके से फ्लावर जो है वो प्लांट पर अरेंज्ड होते हैं। यानी फ्लावर जो है वो प्लांट पर कोई प्रॉपर मैनर अपनाते हैं क्या, कोई प्रॉपर मैनर से ही वो उस पर ग्रो करते हैं या रैंडमली कहीं पर भी उग जाते हैं। तो उस अरेंजमेंट को समझने के लिए जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो इनफ्लोरेसेंस। तो हम कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द प्लांट्स दैट कंसिडर एज इनफ्लोरेसेंस। ये तो हुई हमारे पास सिंपल डेफिनेशन की इनफ्लोरेसेंस क्या है। इनफ्लोरेसेंस मतलब कि फ्लावर का अरेंजमेंट। अब ये है कि ये किस टाइप से होता है, कितने प्रकार से होता है। अगर हम देखें बेसिकली हम यहाँ पर 2 टाइप्स ही कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस के हिसाब से इनफ है। पहला है हमारे पास रेसिमोस, दूसरा है साइमोस। अब रेसिमोस और साइमोस वो क्या होता है, इन दोनों को समझने के लिए पहले हमें एक टर्म समझनी होगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक होता है मेन एक्सिस। ये हमारे पास मेन एक्सिस है और इसके ऊपर जो बड होती है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव बड। वेजिटेटिव बड का मतलब यह है कि ये बड जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी प्लांट जो है ऊपर की तरफ ग्रोथ करता जाएगा जब तक ये बड वहां पर प्रेजेंट होगी। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हम लोग बड के सेक्शन में जान चुके हैं कि एक टर्मिनल बड होती है, एक लेटरल बड होती है। अगर ये टर्मिनल कंडीशंस पे है तो ये इसके ऊपर के हिस्से को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लावर की। जब किसी भी एक्सिस जिस पर की फ्लावर लगता है उस पर फ्लावर का लगना कहाँ पर मौजूद होता है। अगर हम कहें कि जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर, टिप के ऊपर वेजिटेटिव बड होती है। क्या होती है? वेजिटेटिव बड। और जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो साइड में होता रहता है यूं, और ये वेजिटेटिव बड बढ़ती जाती है और फ्लावर जो है साइड में अल्टरनेटिवली या किसी भी मैनर से लगते रहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोलते हैं रेसिमोस। यानी मेन एक्सिस कंटिन्यूस ग्रो, ओके, एंड फ्लावर इमर्ज एट द लेटरल साइड। ये फूल जो है वो कहाँ पर लगते हैं? लेटरल साइड पर, इधर उधर लगते हैं, बट मेन एक्सिस हमेशा ग्रो करता है। तो उस कंडीशंस को बोलते हैं रेसिमोस। अगर इस प्रकार का अरेंजमेंट किसी प्लांट के अंदर मिलता है तो उसे बोलते हैं, इस व्यवस्था को बोलते हैं रेसिमोस। अब दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं साइमोस। साइमोस में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई फ्लावर है, कोई मेन एक्सिस है, तो उसके टिप पर ही फ्लावर लग जाता है। टिप पर फ्लावर लग जाता है तो ये एक्सिस ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि एक्सिस ग्रो कब करती है? जब इसके ऊपर वेजिटेटिव बड होती है। अब वेजिटेटिव बड की जगह पर तो फ्लावर लग गया है, तो इसका मतलब ये एक्सिस ग्रो नहीं करेगी। अब कोई लेटरल बड पैदा होगी तो कोई नया एक्सिस बनाएगी और नया फ्लावर पैदा होगा। तो यहाँ पर यानी टिप पर फ्लावर लग गया, यानी इसकी ग्रोथ रुक गई है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोलते हैं साइमोस। अगर दूसरा फ्लावर लगना है तो एक लेटरल, फिर एक एक्सिस, ग्रोइंग एक्सिस होगा, उसके टिप पर फिर फ्लावर लग जाएगा, और फिर हो सकता है कि एक और हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो क्या कहलाती है हमारे पास? साइमोस। तो सबसे पहले हम लोग रेसिमोस कितने टाइप के होते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे साइमोस के टाइप्स की। तो हमारे पास सबसे पहले है रेसिमोस। रेसिमोस कितने टाइप के हैं वो हम लोग देखते हैं। अगर मैं देखूं तो हमारे पास नंबर 1 पर है जो है रेसिमोस रेसिन, नंबर 2 पर है स्पाइक, नंबर 3 पे है कैटकिन, नंबर 4 पे है स्पेडिक्स,
नंबर 5 पे कोरिम, और नंबर 6 पे अंबर, और नंबर 7 पे है कैपिटोलम। तो हमारे पास मेनली हम 7 प्रकार डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे पास इसके टाइप्स हैं। ठीक है।